बड़े अच्छे लगते हैं। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करो। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? हाँ टीना, मैं पहुंच जाऊंगा बेबी। हाँ ठीक, उसी कफे में। ओके, आई लव यू टू जान, बाय। वाह, आई लव यू जान। हाँ वाह। वो बताओ भाई, कौन है ये टीना? हाँ मामा जी छोड़िए ना। नहीं, बात को घुमा मत। हाँ कल तक तो तू आयशा के नाम की माला जप रहा था, अब ये अचानक बीच में टीना कहाँ से आ गई? बता क्या चक्कर है, बता बता। मामा जी वो क्या है ना, आयशा को थोड़ा ब्रेक दे दिया मैंने। ब्रेक? ब्रेक दे दिया मतलब? हाँ मतलब ये कि ये सब ना आपकी लाडली बहन की कारस्तानी है। अच्छा, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आपकी बहन ने उस घर से पंगा ले लिया, मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अब मैं करूं तो करूं क्या? कुछ नहीं कर सकता। मैंने हिम्मत करके अगर आयशा को फोन भी कर दिया तो मैं कहूंगा क्या? तेरे भाई ने मेरी बहन को थप्पड़ मारा, चला सेलिब्रेट करते, कॉफी पीते। ये तो नहीं कह सकता। इसीलिए फिलहाल मैंने उसे ब्रेक दे दिया। जब तक ये नताशा का चक्कर ठंडा नहीं हो जाता तब तक मुझे नीना लीना इन सब से काम चलाना पड़ेगा। वाह, वैसे एक बात तो पक्की है, हाँ? वो शरारतें देख के तेरी लगता है कि तू अपने मामा पे गया है। हाँ सब आप ही से सीखा है मामा जी। अच्छा चलूं? हाँ चल, बाय। बाय। चली गई मतलब क्या? कहाँ चली गई? सॉरी भाई, मैं उसका पीछा कर रहा था, लेकिन क्या? रोड पे रश इतना था, ट्रैफिक इतनी थी और ऊपर से सिग्नल। नट्स का रिक्शा आगे निकल गया और मैं पीछे फंस गया भाई। आई वाज कंप्लीटली हेल्पलेस। यूजलेस यार ऋषभ, अब चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, इस रोड पर शायद दिख जाएगी। आ रही है? ठीक है भाई। ओपन द डोर, खोलो। कौन हो तुम लोग? बाहर निकालो मुझे यहाँ से। ओपन द डोर, कोई है? कोई है? ओपन द डोर। स्टूपिड गर्ल, नालायक लड़की, मेरी कोई भी बात कभी भी सुनोगी ही नहीं तुम। मॉम, इज दैट यू? मेरा पूरा का पूरा प्लान चौपट करके ही दम मिलेगा तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझसे बिना पूछे, मेरे बिना इजाजत के इस जगह से बाहर कदम रखने की? तो मैं और क्या करती? अब ना मेरा फोन उठा रही थी, ना कॉल बैक कर रही थी। I wanted to talk to you. तो ऐसी कौन सी कयावत आ गई थी? कौन सी जान निकल रही थी तुम्हारी? ऐसा कौन सा तूफान आ गया था नताशा? मुझे जवाब चाहिए था अपनी हरकत का। क्या कहा तुमने? तुम्हें मुझसे जवाब लेना था, अपनी मौत से? जी हाँ, क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला, मेरी इमोशंस के साथ खेला। अच्छा, कभी भी आपको मेरी फिक्र थी ही नहीं। एक तो आपने मुझे पता नहीं किस तबेले में बंद कर दिया और किडनैपिंग का इल्जाम कार्तिक पे लगा दिया, और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। मॉम, व्हाई? अब मैं एक एक सच बताऊंगी भाई को। यू वेट एंड वॉच। तुम कहीं नहीं जाओगी, इनफैक्ट जा ही नहीं सकती। यस, जब तक मेरा प्लान कामयाब नहीं हो जाता तुम इस जगह से बाहर नहीं निकलोगे। What? मॉम, मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। सुननी पड़ेगी। और वैसे भी कोई अगर मेरी बात नहीं सुनता तो अपनी बात सुनवाना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। एंड डार्लिंग, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस रूम में चारों तरफ पहरा है और ये रूम फुली साउंड प्रूफ पे।
इसलिए तुम कुछ भी अगर कहना भी चाहो तो तुम्हारी आवाज बाहर तक आएगी ही नहीं। मॉम आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ बेबी, और ये बात अब तक तो तुम्हें अच्छी तरह से समझ जानी चाहिए, पर तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। कोई भी बात जल्दी समझ नहीं आती ना तुम्हें। मॉम लेकिन शट अप नट्स। इस गेम में अगर हम दोनों में से किसी एक का दिमाग इस्तेमाल होना है तो वो मेरा ही होना चाहिए, क्योंकि तुम अपनी अकल बहुत पहले गंवा चुकी हो। मॉम प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज गेट मी आउट ऑफ हियर। मत चिल्लाओ नट्स। दरवाजे के साथ साथ तुम्हारी आवाज भी बंद हो चुकी है। अब तुम्हारी आवाज मेरी जीत के साथ ही सुनाई देगी। कभी कभी लगता है कि आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। एंड आप कैसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। छोटी कहाँ चली गई तू जानती है मैं तुझे कितना मिस कर रहा हूँ। और किसी के लिए नहीं तो कम से कम अपने भाई के लिए तो वापस आ सकती है। तू जहां भी है ठीक है कि नहीं छोटी, तू चिंता मत कर। तेरा ये भाई वादा करता है कि बहुत जल्द मैं तुझे वापस घर में ले आऊंगा। आई प्रॉमिस। Where the hell are you, Priya? The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. पूरा खत्म कीजिए। हाँ बेटा, अभी मुझे ठीक लग रहा है बेटा। अब तो एक काम कर, तू अपने घर जा बेटा। अरे माँ काफी नहीं थी जो आप भी शुरू हो गए। चली जाऊंगी पापा, जस्ट रिलैक्स। नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं है। अरे भाई, अपनी बेटी के हाथ से जूस पी लिया तो मेरी तबीयत तो ऐसी ठीक हो हैं। आई एम फीलिंग बेटर नाउ बेटा। अब तू जा। शर्मा जी, मुझे भी आप इजाजत दीजिए। थैंक यू डॉक्टर। मैं चलता हूँ। चलिए, मैं जा ही रही हूँ घर, मैं छोड़ देती हूँ आपको। अरे नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं चला जाऊंगा। अरे नो फॉर्मेलिटीज, आपका होटल मेरे घर के रास्ते पे ही है, मैं ड्रॉप कर दूंगी। मुझे दूसरा रास्ता भी नहीं लेना पड़ेगा। इट्स ओके। ठीक है। जस्ट 2 मिनट्स। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, एंड सुना, पापा को वक्त वक्त पे दवाइयाँ देती रहना और जूस भी। ओके, और कुछ भी हो तो मुझे फोन कर देना।
ठीक है, जाओ। ओके, चलिए डॉक्टर। चलिए। दादी उतने में सिग्नल लग गया, अब मैं क्या करता? आपने सुना दादी? हाँ हाँ पुत्र, मैंने सुना। अभी मेरे को ऋषभ बता रहा था कि नर्स का पता चल गया है। क्या फायदा हुआ? अभी तक हम ये नहीं जानते कि नताशा कहाँ है। गोलू, तेरी ना यही एक प्रॉब्लम है कि जिस बात के लिए तेरे को खुश होना चाहिए ना, उसी बात के लिए तू दुखी हो रहा है। मतलब? अरे मतलब ये है कि तू आज इतने टाइम से तू नर्स को ढूंढ रहा था, तो वो क्या मिली? क्या नहीं ना। लेकिन ऋषभ ने आज तो शहर में उसे देखा। इसका मतलब ये है कि वो आज नहीं तो कल मिल जाएगी। हाँ भाई, दादी सही कह रही। गोलू, मैंने तुझे पहले भी बोला था कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, वायरू पे भरोसा रख। नताशा आज नहीं तो कल आ जाएगी। नहीं शिप्रा, अभी नहीं। मैंने आपकी चॉइस नहीं पूछी है। ये रोज की दवाइयां हैं, आपको लेनी है, बस लीजिए। मैंने तुमसे कहा ना शिप्रा कि अभी मेरा मन नहीं है। और वैसे भी ये दवाइयां तो मेरे शरीर को ठीक करेंगी शिप्रा, लेकिन मेरा मन, इस मन का क्या करूं? आपको बच्चों की चिंता हो रही है। हमारे बच्चे बहुत हिम्मत वाले, बड़ी से बड़ी मुसीबत का हल निकाल लेते हैं। आपको भरोसा है ना हमारी परवरिश पर? सब ठीक हो जाएगा। भरोसे की वजह से ही तो एक एक दिन काट रहा हूं शिप्रा, लेकिन अब हालात से मुझे डर लगने लगा है। उम्मीदें हाथ से फिसलती जा रही हैं शिप्रा। हमारे बच्चे लाख हिम्मत वाले से, लेकिन बदनसीबी उनका पीछे ही नहीं छोड़ रही है शिप्रा। कार्तिक आए दिन किसी न किसी नई मुसीबत में फंसता चला जा रहा है, जिसका असर प्रिया की गृहस्थी पर भी पड़ रहा है। और आयशा का, उसके करियर का पता ही नहीं, किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। हमारे बच्चों में से कोई भी तो खुश नहीं है शिप्रा। फिर ऐसे हालात में मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? ये आप क्या कह रहे हैं? हा? आपका तो कहना है कि जिंदगी की बड़ी से बड़ी बुराई का सिर्फ एक ही इलाज है, हमारी अच्छाई। भगवान चाहे जितने भी इम्तिहान ले ले, लेकिन हमें अच्छाई करते रहनी चाहिए, तो भगवान भी झुक पड़ता है। देखना, आज भी भगवान झुकेगा। हमारी अच्छाई उन्हें अच्छा करने पे मजबूर करेगी। हाँ, कहां से लाई हो इतनी आशा? आपसे उधार ली है। क्या तुम्हें वाकई ये हालातों से डर नहीं लगता शिप्रा? सुधीर, आप जब तक मेरे साथ है ना, मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सवाल हमारे बच्चों का है शिप्रा। क्या तुम्हें जरा से भी तकलीफ नहीं होती? आज की तारीख में मुझे सिर्फ एक बात की चिंता है। किस बात की? आपकी सेहत की। सुधीर, आपकी बदौलत ही ये घर खड़ा है। अगर आप बीमार हैं तो ये घर बीमार है। अगर आप चाहते हैं कि ये घर और यहाँ के लोग खुश रहें, तो आपको ठीक होना पड़ेगा, फिट रहना पड़ेगा। आप तो जानते हैं ना कि मैं बाहर से जितनी स्ट्रांग दिखती हूँ उतनी हूं नहीं ना। आप साथ है ना तो मेरी हिम्मत बनी रहती है। और अगर आप टूट जाएंगे तो मैं भी टूट जाऊंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो शिप्रा? आप चाहते हैं ना कि मैं ऐसी बातें ना करूं? तो आपको ये दवाइयां लेनी पड़ेगी। फिर कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा।
लीजिए ना। मामा जी, ये क्या हो रहा है? सामान वामान पैक करके कहाँ जा रहे हो? वो बेड़ा गर्क हो गया है, वो पाग फूट गए हैं मेरे। मैं तो कह रहा हूँ तू भी अपना सामान बांध और निकल ले। मामा जी, घुमा फिरा के बात करना बंद करो। सीधे सीधे बताओ कि क्या हुआ। राम को पता चल गया है नताशा कहाँ है। क्या तेरी लाडली बहन है ना, वो तेरे माँ के कब्जे से निकल भागी है। अभी वो जोगेश्वरी से सीधा कार में घुसने वाली है और राम ने डिसाइड किया है कि वो उसको रास्ते में ही घेर लेगा और नताशा उसको सब बता देने वाली है। पता नहीं अब क्या होगा। और इसी कार में मैंने मालपुए खाए और पेड़े खाए और अब चित्तर खाने पड़ेंगे। राम इससे पहले हमें चित्तर मार के निकाले ना। और मैं तो भगवाने जा रहा हूँ। तू भी सामान बांध के निकल ले। और मैं तो स्वीटी को भी यही सलाह देने वाला हूँ। स्वीटी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली और मैं तो कहती हूँ कि आप दोनों को भी कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ले, और ये है तेरी माँ। इसने ना अपनी उम्मीद को भी कीला मार के ठोक रखा है। वो इसलिए भैया क्योंकि मैंने बाहर चारों तरफ नाकाबंदी करवाई हुई है। मतलब ये कि जो भी रास्ते राम को नत्स तक लेकर जाएंगे वो सारे मैंने बंद करवाए हुए हैं। इसलिए राम को नत्स तो क्या, उसका नाखून तक नहीं दिखेगा। बहन जी, और 4 दिन पहले भी आपने यही बात कही थी। बड़ा कॉन्फिडेंस था आपको कि नताशा किसी को दिखेगी नहीं। अरे वो ऋषभ को दिखे भी और वो भाग भी गई। इस बार भी ऐसा हुआ तो ओए, अब की बार तो राम को पता है कि वो यही मुंबई में है। वो जमीन आसमान एक कर देगा उसको ढूंढने के लिए। यार वो उसे ढूंढ नहीं पाएगा। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इस बार नट्स को मैंने जिस रूम में बंद करवाया है वो रूम चारों तरफ से बंद है। इनफैक्ट टोटली साउंड प्रूफ है। इसलिए नट्स जितना भी उस रूम के अंदर चिल्ला ले, बाहर उसकी आवाज तक नहीं आई। और इनफैक्ट उस रूम में एक खिड़की तक नहीं है जिससे वो लड़की बाहर निकलने की सोचे। और अगर फर्ज करो ऐसा होता है कि उसका एक कदम बाहर आ भी जाए तो उस रूम के बाहर 4 बाउंसर्स खड़े जो उसे फिर से उठा के उसी रूम में फेंक देंगे। और वैसे भी भैया 4-5 घंटे की बात है। जैसे ही प्रिया इस घर से निकली मैं खुद नट्स को इस घर में वापस ले आऊंगी। मॉम यू आर टू गुड। आप ना मॉम कुछ भी कर सकते हो। भाई अपनी लाइफ के 20 साल दिए हैं मैंने इस ऐशो आराम की जिंदगी को पाने के लिए। उस स्टूपिड सी लड़की की एक स्टूपिड सी मिस्टेक के लिए मैं ये सब कुछ तो नहीं कर सकती। नेवर। इनफैक्ट अपना बैग भी आप खाली कीजिए और मेरे रूम में आइए। भाई आज हम सबकी जान निकलते निकलते बची है। सेलिब्रेशन तो बनता है। आइए। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इसे कहाँ ले जा रहे थे? यार फगवाड़े में भी कार है मेरा, उस कार को भी सजाना पड़ेगा ना। नहीं थैंक्स फॉर द लिफ्ट प्रिया जी। थैंक्स तो मुझे आपको बोलना चाहिए डॉक्टर पाटिल। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से मेरे पापा के लिए वक्त निकाला, उनका इलाज किया। अगर आप नहीं आते तो आपने हमारी ज़रूरत को समझा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया जी, आई वाज डूइंग माय ड्यूटी और एक डॉक्टर होने के नाते पेशेंट मेरी पहली प्रायोरिटी है और होनी भी चाहिए। अरे ये तो प्रिया कपूर है ना, और इसी की वजह से तो कपूर फैमिली में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है। अरे लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? अरे हमें क्या करना है, हमें तो इंटरव्यू लेना है। चलो चलो चलो। मिसेस प्रिया कपूर, क्या ये सच है कि आपके भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिसबिहेव किया है? मिसेस प्रिया राम कपूर।
फंसा गया। क्या आपने कुछ किया? मिसेस प्रिया कपूर, क्या ये सच है कि आपके भाई की वजह से आपके घर में इतनी क्लैश हो रहे हैं? क्या नताशा कपूर के किडनैपिंग में आपके भाई का हाथ है? एक्सक्यूज मी। रुक जाइए मिस्टर जयेश कार्यकर।